मनुष्य के जीवन में स्पृहा और वासना का गहरा संबंध है। यही चाहते और इच्छाएं उसे इस संसार में जन्म दिलाती है, क्योंकि यदि किसी को भोगने और करने की आकांक्षा ही नहीं होती तो यह शरीर भी अस्तित्व में नहीं आता। जैसे घड़ा भी तभी बनाया जाता जब उसे किसी वस्तु से भरना हो, वैसे ही जीवन का निर्माण भी इच्छाओं से होता है। स्पृहा और वासना मन भौतिक का स्वाभाविक गुण है। इन्हीं के कारण जगत बना है और इन्हीं से रचनात्मक तथा विनाश दोनों प्रकट होते हैं। संसार जैसा भी दिखाई देता, उसकी जड़ें में भी यही स्पृहा है। इसलिए कहा जाता है कि स्पृहा ही संसार है, उसके बिना कुछ भी नहीं। अगर स्पृहा नहीं होता तो जब तक मनुष्य के भीतर स्पृहा जीवित है तब तक सच्ची शांति की आशा करना मृग मरीचा के पीछे भागने जैसा है, जो कभी भी वास्तविक में बदल नहीं सकती। यदि कोई व्यक्ति इच्छा भरे मन के साथ दावा करे कि उसे शांति मिल गई है तो उसे समझना चाहिए कि यह दिखावा है, शांति नहीं। केवल ज्ञानी ही वासनाओं से मुक्त होकर निराकार, निर्दोष और दुख रहित अवस्था को प्राप्त करता है। वह संसार को बोझिल कर्तव्यों की तरह नहीं करता, नहीं देखता है, बल्कि एक अभिनेता के भांति खेल के रूप में देखता है और समस्त रूप में क्रियाओं का कर्ता परमात्मा को मानता है। जो इस सत्य का कर्ता परमात्मा को मानता है, कर्तव्य, संकल्प, महत्वाकांक्षा, विजय, संघर्ष, परिश्रम की दौड़ में उलझा रहता है। अष्टावक्र कहते, अज्ञानी व्यक्ति बिना कर्म किए हुए ही संकल्प, विकल्प, मानसिक और व्याकुलता से भरा दिखाई देता है। वह स्थिर रहता है। इसका आशय यह कदापि नहीं कि ज्ञानी कर्महीन आलसी है या आलसी हो जाता है। कर्म करता हुआ भी उनसे बंधता नहीं और निरंतर साक्षी भाव स्थिर रहता है। असली ज्ञान मंदिर, मठों या एकांत में जाकर दिखावा नहीं करता, न ही लोगों से दान दक्षिणा या पूजा करके अहंकार बढ़ाता। वह कर्म करता है पर फल फूल की आकांक्षा का, मान सम्मान से सदैव मुक्त रहता है। यही कर्म का असली सौंदर्य और सुंदरता है। गीता में कहा गया कि योग से ही कर्म में परागता आती। जिस प्रकार पैसों के लिए, स्वार्थ के लिए किए गए कर्मों कोई न कोई कमियां दिखाई देती है, वैसे ही संसार में लोग अपने काम में पुनःतः नहीं पा सकते। स्पष्ट करते हैं कि अज्ञानी केवल बोध तत्वों को सुनकर कर्म करना छोड़ दे तो भी वह आलसी ही रहेगा, क्योंकि उसके भीतर तो संकल्प और विकल्प की आसक्ति बनी रहती है। जब तक ये विक्षेप शांत नहीं होता तब तक यह संभव नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।